ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हे मुनिश्रेष्ठो, भवोद्भव तप भव रंभ कृतु ऋतु वही हव्यवाह सावित्र शुद्ध उशिक कुशिक गंधार श्रभ षडज मंजाली मध्यम विराज निषाद मुख्य मेघवाहन पंचम चित्रक आकृति ज्ञान मन सुदर्श ब्रह श्वेत लोहित रक्त पीतवासा असित एवं सर्वरूपक, ये 33 संख्या वाले कल्प उस अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के होते हैं। हे मुनिश्रेष्ठों, इस प्रकार ब्रह्मा के दिन रात में हजारों करोड़ों कल्प बीत गए तथा शेष अभी व्यतीत होंगे। महाप्रलय के समय संपूर्ण सृष्टि का लय हो जाता है और पश्चात सब शिव की आज्ञा से प्रलय का भी प्रलय हो जाता है। इस प्रकार सबका प्रलय हो जाने पर तथा प्रकृति के परमात्मा में स्थित हो जाने पर केवल प्रधान तथा पुरुष ये दो ही रह जाते हैं। हे विप्रो, इस प्रकार गुणों की ही विषमता से सृष्टि तथा गुणों की ही साम्य से प्रलय होते हैं और उन दोनों का हेतु वे ही महेश्वर हैं। उन देवादि देव ने अपनी लीला से इस प्रकार की असंख्य सृष्टि का ही वे सर्ग प्रदान से अन्विदिष्टित होते हैं। इस प्रकार असंख्य कल्प अनगिनत पितामह तथा असंख्य विष्णु उत्पन्न होते हैं, किंतु वे महेश्वर मात्र एक ही हैं। प्रकृति अपनी लीला से प्राकृत संग्रह को रचना करती है और उसमें परमात्मा की वृत्ति 3 प्रकार के गुणों सत रज तम वाली है। इस अप्रकृति का अपना ना कोई आदि है, ना मध्य है और ना ही अंत है। ब्रह्मा आयु 2 प्रार्थ है। उस ब्रह्मा द्वारा दिन में जो सुसज्जित होता है वे सब कुछ उत्तम रात में नष्ट हो जाता है। भू भुवा स्वा महा ये लोक नष्ट हो जाते हैं, किंतु इनसे ऊपर के लोक नाश नहीं होता। समस्त चर अचर अनंत समुद्र में विनिष्ट हो जाने पर रात्रि में ब्रह्मा जी उसी जल राशियों में शयन करते हैं, इसलिए उन्हें नारायण कहा जाता है। प्रलयकालीन रात के बीतने पर ब्रह्मा वेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा उठे और चराचर जगत की शून्य देखकर उन्होंने सृष्टि करने का विचार किया। उन सनातन ब्रह्मा जी ने 12 का रूप धारण करके जल में डूबी हुई पृथ्वी को निकालकर उसे पुनः पूर्व की भांति स्थापित कर दिया और उस नदी पर नद तथा समुद्रों को उन प्रभु ने पूर्व की भांति पुनः कर दिया। ब्रह्मा जी ने प्रयत्न पूर्वक पृथ्वी तल पर दबे हुए तथा उठे भागों को ठीक करने उन्हें समतल किया और उन्होंने पूर्व काल में अग्नि से दग्ध सभी पर्वतों का धरातल पुनः पूर्ववत बना दिया। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी ने जब भू आदि चारों लोकों के पूर्व की भांति रचना कर ली, तब उन्होंने सृष्टिकर्ता पुनः सृष्टि करने का विचार किया। इति लिंग महापुराण पूर्व भागे सृष्टि प्रारंभ वर्णम नाम 4th अध्याय समाप्त।